नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम काव्य मीमांसा का वर्णन करेंगे। राजशेखर ने काव्य मीमांसा 18 अधिकरणों में लिखी थी, किंतु वर्तमान में केवल प्रथम अधिकरण ही उपलब्ध है जो 18 अध्यायों में विभक्त है। तो काव्य मीमांसा कवि रहस्यम अथ प्रथमो अध्याय शास्त्र संग्रह है। अथ यहाँ पर मंगलवाचक शब्द है। प्रथम अध्याय शास्त्र संग्रह नाम का है, जिसको हम शुरू करते हैं। अथात है काव्यम मीमांसा शिष्यामहे। अथ अर्थात मंगल कामना के पश्चात किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए भारतीय संस्कृति में मंगलाचरण किया जाता है। उसी परंपरा का निर्वाह करने के उपरांत अर्थात मंगलाचरण करने के बाद राजशेखर कह रहे हैं कि अथात अर्थात मंगलाचरण के बाद में काव्यम मीमांसा शिष्यामहे। काव्यम काव्य की मीमांसा शिष्यामहे यानी मीमांसा करूंगा या विवेचन करूंगा। मैं मंगलाचरण के पश्चात काव्य की मीमांसा करूंगा या काव्य का विवेचन करूंगा। अथ यथोपदेश श्रीकंठ है परमेष्ठी वैकुंठ आदिभ्य चतुष्षष्टिये शिष्येभ्य है। यथा उपदेश है, यथा जैसा कि उपदेश दिया। श्रीकंठ है, श्रीकंठ अर्थात शिवजी ने परमेष्ठी वैकुंठ आदिभ्य चतुष्षष्टिये शिष्येभ्य है। परमेष्ठी यानी ब्रह्मा और वैकुंठ अर्थात विष्णु भगवान, आदिभ्य आदि चतुष्षष्टिये शिष्येभ्य है। चतुष्षष्टि यानी 64 शिष्येभ्य यानी शिष्यों को, जैसा कि श्रीकंठ भगवान ने या शिवजी ने उपदेश दिया था। किसका दिया था? काव्य तत्व का या काव्य शास्त्र का विवेचन जो है, काव्य शास्त्र का जिसका जो है उपदेश दिया था। कहने का अर्थ है कि काव्य की उत्पत्ति है या काव्य शास्त्र का जो ज्ञान है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? शिव जी के वहां से उत्पन्न हुआ। अर्थात शुरुआत में शिव जी ने अपने जो 64 शिष्य, जिनमें ब्रह्मा भी थे, विष्णु भगवान भी थे, आदि 64 शिष्यों को सर्वप्रथम उस काव्य तत्व का विवेचन किया या ज्ञान प्रदान किया। सो अपि भगवान स्वयंभू इच्छा जन्मभ्य स्वान्ते वासिभ्य है। स अपि भगवान है स्वयंभू, स्वयंभू अपि, से यानी वह, स्वयंभू यानी ब्रह्मा, भगवान स्वयंभू यानी ब्रह्मा ने, अपि यानी भी, इच्छा जन्मभ्य अपनी इच्छा से उत्पन्न होने वाले अर्थात मानस पुत्रों को, स्वान्ते वासिभ्य जो शिष्य हैं, अपनी इच्छा से उत्पन्न होने वाले जो शिष्य हैं, उन शिष्यों को इस जो काव्य शास्त्र है उसका उपदेश दिया। जो उनके शिष्य थे शिव जी, जो ब्रह्मा जी के जो अपनी इच्छा से उत्पन्न जो शिष्य थे, उनमें तेसु सारस्वतेयो वृंदसाम अपि वंदे काव्य पुरुष आसीत। उन जो शिष्य थे उन शिष्यों में, तेसु यानी उन शिष्यों में, सारस्वतेय है, सरस्वती का पुत्र कौन? काव्य पुरुष है। काव्य पुरुष आसित यानी था, जो कि क्या था? वृंदीय साम अपि वंद्य है। वृंदीय साम अपि ही, पूज्यों में भी वंद्य यानी पूजनीय, पूजनीयों में भी पूज्य। जो काव्य पुरुष है, जो सरस्वती का पुत्र काव्य पुरुष है, वह भी उनमें शिष्य थे। अर्थात ब्रह्मा जी के शिष्यों में सरस्वती का जो पुत्र काव्य पुरुष था, जो देवताओं में भी वंदनीय था या पूजनीयों में भी पूज्य था, वह भी उन शिष्यों में शामिल था। तम च सर्व समय विदम दिव्येन चक्षुषा भविष्यत अर्थ दर्शनी भूभुव स्वत्री त्रैवर्तनीषु प्रजासु हितकाम्या प्रजापति काव्य विद्या प्रवर्तनाय प्रयुक्त है। च और प्रजापति ने अर्थात ब्रह्मा ने काव्य विद्या प्रवर्तनाय ही, काव्य विद्या के प्रवर्तन के लिए
जो काव्य पुरुष है उसको प्रायुक्त यानी जो नियुक्त किया वो कैसे थे? सर्व समय विदम, सभी समय यानी सिद्धांतों को, विदम यानी जानने वाले, यानी सभी सिद्धांतों की जानकार, दिव्येन चक्षुषा, और दिव्य चक्षुष यानी नेत्र वाले, भविष्यत अर्थदर्शिनी में है और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को भी देखने वाले, भू भुवस्व त्रि तय वर्तनीसु प्रजासु, भू लोक, भुवलोक और स्वलोक, इन तीनों लोकों के में निवास करने वाली प्रजासु, प्रजा के हित काम्या, भलाई के लिए हित की कामना से प्रजापति ब्रह्मा ने काव्य विद्या प्रवर्तनाय ही प्रयुक्त है। उस जो सरस्वती का जो पुत्र था काव्य पुरुष, उसको काव्य विद्या को प्रवर्तनाय, प्रवर्तन करने के लिए या प्रचार करने के लिए या विस्तार करने के लिए, ज्ञान उपदेश देने के लिए प्रयुक्त यानी नियुक्त किया। तो कहने का अर्थ यह है कि जो सर्व समय विदम, सब सिद्धांतों की जानकार हैं, दिव्येन चक्षुषा, जो दिव्य नेत्र वाले हैं, भविष्यत अर्थदर्शिनी, जो भविष्य की घटनाओं को भी देखने वाले हैं, भू भुवस्व त्रिवर्तनीसु प्रजासु, तीनों लोकों की जनता के भलाई के लिए प्रजापति ब्रह्मा ने तम उस काव्य पुरुष को काव्य विद्या प्रवर्तनाय ही प्रयुक्त है। जो इतने विशेषताओं वाले जो हैं जो काव्य पुरुष है, उसको काव्य विद्या के या काव्य शास्त्र के प्रवर्तनाय यानी प्रचार के लिए या ज्ञान के लिए प्रयुक्त यानी नियुक्त किया। सो अष्टादश अधिकरणीम दिव्येभ्य काव्य विद्या स्नात के भय से प्रपंचम प्रोवाच है। सह उन्होंने, अर्थात उन जो सरस्वती का जो पुत्र का पुरुष था, उसने अष्टादश अधिकरणीम 18 अधिकरणों वाली दिव्य भय काव्य विद्या स्नात के भय से प्रपंचम प्रोवाच है। उन्होंने इस काव्य विद्या को, जो दिव्य भय, दिव्य हैं, काव्य विद्या स्नात के भय, काव्य विद्या के जो स्नातक हैं, ऐसे स्नातकों को, यानी देव जो है, ऐसे देवताओं के लिए से प्रपंचम प्रोवाच, विस्तार पूर्वक प्रोवाच यानी कहा। तो उन्होंने, जो काव्य पुरुष है, उन्होंने अष्टादश अधिकरणी में है, 18 अधिकरणों वाली दिव्य है, दिव्य और काव्य विद्या प्रवर्तनाय ही, काव्य विद्या स्नात के भय, काव्य विद्या के जो स्नातक हैं उनको लिए से प्रपंचम प्रोवाच है। से प्रपंचम यानी विस्तार पूर्वक, प्रोवाच यानी बतलाया या विस्तार पूर्वक उन्होंने ज्ञान प्रदान किया।